ये फंक्शन से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। फिर से थोड़ा एग्जांपल्स पहले भी बता चुके हैं। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है हमने लिया है A इज सेट ऑफ द एलिमेंट्स -1 0 1 2 3 and f is a function from set A to Z where Z is the set of all integers defined as fx equal to x square minus 5x plus 7. We have to find out range of f and pre-image of 1 and 4. ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा क्वेश्चन जो दिया है according to sum given f is a function from A to Z where A equal to हो गया -1 0 1 2 3 and Z is the set of all integers। अब मुझे बता सकते हो नाउ यहाँ ये जो सेट A है ये क्या हो गया। सेट A इज द डोमेन ऑफ फंक्शन f है ना, याद है ना हम क्या बताए थे डोमेन के डेफिनेशन में। हमने क्या बताया था कि इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B देन सेट A इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है। और रेंज के बारे में हमने क्या बताया था, set of all those elements of B which have at least one pre-image in A, clear, that set is called range। तो चलो यहाँ पर हमारा टारगेट है रेंज निकालना। हमें डोमेन पता है, डोमेन है -1 0 1 2 3 और जो कोडोमेन है कोडोमेन इज सेट Z। ठीक है, मतलब ऑल इंटीजर्स। तो fx इक्वल टू सिंस fx इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 हमसे रेंज निकालना है। इसका मतलब है कि हम इन हर एलिमेंट का इमेज निकाल लेते हैं, वही तो रेंज होगा। देखो याद करो यहाँ पर हम बताए थे ना इस तरह के है, ये था यहाँ -1 0 1 2 3। तो हम सब का इमेज निकाल लेते हैं। -1 का इमेज क्या होगा, 0 का इमेज क्या होगा, 1 का इमेज क्या होगा, 2 का इमेज क्या होगा, 3 का इमेज क्या होगा। तो ये जो केसेस है यही हो जाएगा हमारा रेंज। और यहाँ बाकी और भी जो भी एलिमेंट्स होंगे उससे हमारा कोई मतलब नहीं रहा। दिस इज A, दिस इज Z। तो लेट अस फाइंड एवरीथिंग। वी गेट व्हाट, f ऑफ -1 इक्वल टू f -1 निकाल रहे हैं तो यू रिप्लेस एवरी x बाई -1 होल स्क्वायर -5 इंटू -1 प्लस 7 आएगा। ये क्या हो गया, -1 का होल स्क्वायर 1 हुआ प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 13 आया। तो हमें क्या मिल गया, f ऑफ -1 इज इक्वल टू 13। तो इसका मतलब क्या है, 13 इज द इमेज ऑफ -1। तो 13 बिकम्स वन एलिमेंट ऑफ द रेंज। सिमिलरली यू फाइंड आउट अदर्स। क्लियर हुआ। बाकी जो केसेस है f0 क्या होगा, f0 हो गया जहां जहां x है वहां 0 रिप्लेस करोगे, 0 स्क्वायर -5 इंटू 0 प्लस 7 ये रिजल्ट आएगा 7। फिर f1 क्या आएगा, 1 स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 7 ये हो जाएगा 1 -5 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 हुआ। f2 कितना आ रहा है, 2 स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 4 -10 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 1। क्लियर। एंड f3 कितना आएगा, f3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर सीधा लिख दे रहे हैं 9 हो गया। हम डायरेक्टली एक स्टेप जंप किए, 3 स्क्वायर 9 होगा, -15 हो गया प्लस 7 हो गया। ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या पाए, 16 -15। ठीक है, यहाँ आएगा ये भी वो हो गया 1। तो इसका मतलब हम क्या पा रहे हैं, देयरफॉर रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या क्या आ रहा है, एक पहला वैल्यू जो आया था f -1 13 है तो 13 हो गया।
F0 है 7 तो यहाँ 7 आएगा, F1 3 है तो यहाँ 3 आएगा, एंड F2 इज इक्वल टू 1 है तो 1 आएगा, और F3 इज इक्वल टू 1 है, 1 हम रिपीट नहीं करेंगे इसीलिए एक ही बार लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा रेंज ऑफ F। क्लियर हुआ? तो रेंज में हमको क्या क्या फाइंड आउट करना था, समझ में आ गया ना? हमें क्या निकालना था? वी हैव टू फाइंड आउट इमेज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। ठीक है, वो चीज हमारा मिल गया रेंज। इतना बात समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब हमसे इस क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? वी हैव टू फाइंड आउट द प्री इमेज ऑफ 1 and 4। क्लियर? तो हाउ टू गेट प्री इमेज? प्री इमेज का मतलब क्या हुआ? अभी जैसे हम बताए थे थोड़ा देर पहले, हम इसमें बोले थे ना, जैसे एक है ए है बी, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y हो गया। सपोज कर लो द इमेज ऑफ x इज y, देन x इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ y। ठीक है, y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x, तो x इज द प्री इमेज ऑफ y। सिंपल सा बात। तो यहाँ पर प्री इमेज ऑफ 1, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इक्वल टू 1। ये हमको निकालना है, मतलब यहाँ पर ये 1 इस जगह है। तो चलो सेकेंड पार्ट है, हम लोग यहाँ एज्यूम कर लेंगे, लेट प्री इमेज ऑफ 1 इज x1 सपोज कर लिए। तो देयरफॉर वी गेट व्हाट? f ऑफ x1 इज इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ पर x1 स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 7 इज इक्वल टू 1 होगा। सबको एक तरफ करके सॉल्व करके x1 का वैल्यू निकाल लो। तो हाउ टू गेट इट? दिस इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस ये इस तरफ आएगा 7 माइनस 1 हो जाएगा, 6 हो गया, इक्वल टू 0। नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x1 एंड यू कैन सॉल्व इट इजीली। कैसे करोगे? बाय मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, जो हम लोग क्लास 8-9 में पढ़ चुके हैं। x1 स्क्वायर माइनस, यू कैन स्प्लिट इट, 2x1 माइनस 3x1 प्लस 6 इक्वल टू 0 आएगा। तो x1 कॉमन आएगा, x1 माइनस 2 माइनस 3 कॉमन आएगा, x1 माइनस 2 इक्वल टू 0 हुआ। तो देयरफॉर x1 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x1 माइनस 2, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आइदर x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x1 इक्वल टू 2, और x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x1 इक्वल टू 3। तो हमें क्या मिल गया कि x1 का दो वैल्यू हमको मिला, 2 and 3। ठीक है, देयरफॉर प्री इमेज सिंस 2 and 3 बोथ आर द एलिमेंट ऑफ ए। एक बात ध्यान रखोगे, हम सॉल्व करते समय यहाँ जो भी वैल्यू पाए, हमें देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है। मीन्स whether the pre-image of this element 1, that is x1, should be the element of A। ठीक है, याद रखना यहाँ पर ये इसमें है या नहीं है, ये जरूर चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद ही हम ये बताएंगे। बाई चांस सपोज कर लो कि यहाँ एक वैल्यू 2 आया होता है, एक वैल्यू से 5 आ जाता, तो हम क्या लेते? तब हम ये बोलते हैं कि द प्री इमेज ऑफ 1 इज 2। तब हम 5 नहीं बोलते, बिकॉज 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। 5 नहीं बोलेंगे, जो है वही बोलेंगे। अब अगर सपोज कर लो यहाँ कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि देयरफॉर इमेज ऑफ 1 इज, मान लो यहाँ पर एक वैल्यू 4 आ जाता है, एक वैल्यू 5 आ जाता, तो हम 4 and 5 ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, तब हम बोलेंगे ऐसा कोई इसका प्री इमेज है ही नहीं। क्लियर हुआ? तो चलो यहाँ एक आगे वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ क्या दिया जाएगा? इसमें लिख दो, देयरफॉर प्री इमेज ऑफ x1 इज, देयरफॉर प्री इमेज ऑफ
1 R 2 and 3। पहला केस हो गया। सेकेंड नेक्स्ट पार्ट है, अगेन लेट प्री इमेज ऑफ 4 इज x2, सो देयरफॉर fx2 इज इक्वल टू 4 होगा। तो x2 स्क्वायर माइनस 5x2 प्लस 7 इज इक्वल टू 4 आया। तो यहाँ पर x2 स्क्वायर माइनस 5x2 प्लस ये इस तरफ आएगा, सब्ट्रैक्ट हुआ, 7 माइनस 4 3 आया इक्वल टू 0। अब देखो, कैन यू फैक्टराइज इट? मिडिल टर्म फैक्टर तो होगा नहीं, तो क्या करना होगा? श्रीधराचार्य मेथड। क्लियर? तो यूज श्रीधराचार्य मेथड। तो देयरफॉर x2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 है, c की जगह 3 है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1। ठीक, तो ये कैसे आया समझ में आ रहा है? हम यहाँ लिख दे रहे हैं बाई फॉर्मूला श्रीधराचार्य मेथड, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये श्रीधराचार्य मेथड है। तो यहाँ से हम लोग क्या रिजल्ट पाए? देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट ओवर यहाँ कितना आएगा? 25 माइनस 12, तो इट बिकम्स 13 डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ जो भी रिजल्ट आ रहा है, ऐसे तो ये इरेशनल नंबर है। हमें जो डोमेन दिया हुआ था फंक्शन का, वो क्या दिया हुआ था? -1 0 1 2 3, यही डोमेन है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू, दिस टू वैल्यूज, एक वैल्यू 5 प्लस रूट 13 बाई 2 है एंड सेकेंड वैल्यू 5 माइनस रूट 13 बाई 2 है। इनमें से एक भी वैल्यू डोमेन में नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ? हम बोलेंगे कि देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 4। ठीक है, यहाँ कोई भी प्री इमेज है ही नहीं। तो देयरफॉर यहाँ पर सिंस 5 प्लस माइनस रूट 13 बाई 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, शो देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 4। ठीक है, ऐसा केस आया। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर हो गया? समझ में आया? अच्छा, अब इसके बाद हम थोड़ा सा चल रहे हैं आगे के पार्ट में। देखो आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, लेट r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है और को डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, is given as fx equal to 3x cube minus 4. We have to show that f is 1 function. कभी कभी 1 फंक्शन बोल देता है, कभी कभी इंजेक्टिव फंक्शन बोल देता है। याद होगा हम बताए थे कि 1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। तो देखो पहले एक बात नोट आउट करके रखो, जब भी कभी हमसे प्रूफ करना है, नोट टू प्रूव दैट फंक्शन f is injective, that is 1 हम लोग क्या करेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू डोमेन। यहाँ पर जो भी डोमेन दिया है वो ले लेंगे एंड fx1 इक्वल टू fx2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 सिंप्लीफाई करके यू ट्राई टू गेट रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2। अब अगर ऐसा केस आता है कि इफ fx1 is equal to fx2 implies that x1 equal to x2, then
then function f is 1 फंक्शन। ठीक है, याद करो, क्योंकि 1 फंक्शन में हमने क्या बताया था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। ठीक है, ऐसा बात है, ये होगा 1 फंक्शन। तो अगर fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2, मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है, सेम ही है, एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो सकता है, तो इसीलिए ये हम 1 फंक्शन बोलेंगे, सेपरेट। ठीक है, डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए हर एलिमेंट का। अब कभी कभी बोलता है, देखो हम ये जो बताए अभी सेट ए है, ये सेट बी है, हम बताए थे 1 में, क्या बोले थे, ये केस जो है 1 का केस है। ठीक है, ये केस 1 का है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। अब यहां अगर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट बचे हैं जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। और अगर यहां कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो इफ यू नीड टू शो दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, तो हमें यह दिखाना पड़ेगा कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन देयर एग्जिस्ट प्री इमेज इन डोमेन। ठीक, तो अगर हम ये दिखा देंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये ऑन टू फंक्शन है। हम उसका भी एक एग्जांपल अभी आगे ले रहे हैं, पहले देखें ये 1 फंक्शन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या दिया है, गिवन function f is from R to R, where R is set of real number, and fx equal to 3x cube minus 4। ठीक है, हमें शो करना है कि ये फंक्शन 1 है। तो क्या अभी बताए थे हम, लेट x1 and x2 are real numbers belong to R such that fx1 equal to fx2, ये हमने एज्यूम किया। अब you try to get relation between x1 and x2, कैसे निकालेंगे, fx1 means what, 3x1 square, 3x1 cube minus 4 is equal to 3x2 क्यूब माइनस 4। ठीक है, हमें क्या मिल गया, 3x1 क्यूब माइनस 3x2 क्यूब इज इक्वल टू 0 होगा। 4 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, 3 भी कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, 3 कॉमन होकर कैंसिल कर दो, डिवाइड कर दो इसे 3 से, तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0 होगा। ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी x1 माइनस x2, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस ए बी x1 इंटू x2 प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0 होगा। हम लोग क्या देख रहे हैं, x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो याद करो बेटा, यहाँ से जो वैल्यू हम पाएंगे वो इमेजिनरी आ जाएगा। अगर इसे हम एज्यूम कर लें, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x1, अगर हम देखते हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, जिसके कारण यहाँ से हम इमेजिनरी वैल्यू पाएंगे। तो हम क्या ले सकते हैं, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। Since x1 and x2 are real number, so x1 minus x2 equal to 0 or x1 equal to x2 आया। तो what you see, by taking fx1 equal to fx2, we get x1 equal to x2। Clear? तो since fx1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2, therefore fx is 1 function।
क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो बता सकते हो। ये हो गया हमारा। यहां से हम पहले बोल दिए कि बिकॉज दिस रिलेशन x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 गिव्स इमेजिनरी वैल्यू, और यहाँ पर ये रियल है इसीलिए हम 1 1 फंक्शन ले रहे हैं। ठीक, क्लियर हुआ? नेक्स्ट एक सवाल लेते हैं हम ऑन टू फंक्शन के बारे में। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स and d is the set of odd natural numbers. A function f from n to d is defined as fx equal to 2x minus 1. We have to show that f is surjective function. Surjective function मतलब on to function. कुछ भी पूछा जा सकता है, surjective बोला जाए या on to function बोला जाए, बात एक ही रहा। तो हम फंक्शन लेते हैं नंबर 3 में। दिया है given function f from n to d where n क्या है, set of natural numbers and d क्या है, set of odd natural numbers। ये सब लिख देने से क्या होता है ना कि हम एक तो प्रेजेंटेशन ठीक हो जाता है और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन को क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है, याद रखो हम बताए थे ना हमें क्या करना है, वी हैव टू इम्प्रूव आवर स्पीड, एक्यूरेसी, नॉलेज एंड प्रेजेंटेशन। ये हम बार बार बोलते आ रहे हैं, पहले भी बोल चुके हैं कई बार। तो स्पीड भी ठीक रखना है, एक्यूरेसी, कहीं स्पीड में ऐसा ना हो कि स्पीड बढ़ाते बढ़ाते एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाए, 2 3 जा 5 लिख करके चले आओ, वैसा ना हो। तो स्पीड भी सही रखना है, एक्यूरेसी भी मेंटेन रखना है, नॉलेज तो अच्छा से जानना ही है, कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़ का सही कंसेप्ट होना चाहिए। देखो बेटा एक बात बता दें, अगर सही कंसेप्ट नहीं है ना तो तुम एक पर्टिकुलर चैप्टर का चाहे सैकड़ों सवाल सॉल्व कर लो, उसे कोई विशेष फायदा नहीं। अगर कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाएगा तो नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्या करना है, सही कॉन्सेप्ट लेना है दिमाग में। जब सही कॉन्सेप्ट रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से ट्विस्ट कर दिया, कैसे भी घुमा फिरा के आ गया तो तुम सॉल्व कर पाओगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखें हम यहाँ इस क्वेश्चन में fx इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड fx इक्वल टू 2x माइनस 1 हमें प्रूफ करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो अब यहां देखो, इसके हिसाब से क्या हो रहा है समझ के रखो। हम यहां एक डायग्राम छोटा सा दिखा दे रहे हैं। ये n है, ये d है, f इज फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है, n टू d, एंड यहाँ पर सभी नेचुरल नंबर्स हैं और यहाँ पर ओनली ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन और ये हो गया कोडोमेन। क्लियर? देखो, इफ f इज फंक्शन फ्रॉम n टू d then set n is the domain of f and set d is called the कोडोमेन ऑफ f। एंड हमको ये देखना है कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ d, इसमें जितने भी एलिमेंट्स जिनका हमें प्री इमेज मिलता है वो हो जाएगा रेंज। अब हमें ये शो करना है कि इसके हर एलिमेंट का यहाँ पर कोई न कोई प्री इमेज है। अगर हम ये दिखा दें कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ d वी हैव प्री इमेज इन n, देन द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर हुआ? और अगर यहाँ कोई भी एक एलिमेंट ऐसा हो जाए, एक या एक से ज्यादा, जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है तो वो हो जाएगा इनटू फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर तब फिर वो ऑन टू नहीं रहेगा। तो चलो अभी जो हम बता रहे हैं वो देखना है। यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो लेट अस एज्यूम एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट हियर।
सपोज कर लो हम y ले लिए, लेट y इज एलिमेंट ऑफ D, तो देयरफॉर y इक्वल टू, ठीक है, एंड y इक्वल टू एफ एक्स है, सो देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 हुआ, तो देयरफॉर यहां से हम लोग क्या पाएंगे 2x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 1 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें क्या शो करना है, अब अगर y का हम कोई भी वैल्यू यहां से पुट करते हैं, यू सी वेदर यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ x और नॉट। ठीक, तो देखो अगर हम y का वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बाई 2 1 आएगा, मतलब हमें x का वैल्यू मिल रहा है, x 1 इज ए नेचुरल नंबर। इफ़ यू पुट y इक्वल टू से 15 ले लेते हैं तो भी 15 प्लस 1 बाई 2, यहाँ 16 बाई 2 8 आएगा, 8 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, उसका भी हमको प्री इमेज मिल रहा है। तो अब बताओ क्या यहाँ कोई भी ऐसा वैल्यू है y का जिसका प्री इमेज न हो? अब कुछ स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये देखना भूल जाते हैं कि यहाँ पर सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर दिया है। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि सर अगर आप y का वैल्यू 6 ले लेते हैं तब तो ये 6 प्लस 1 7 बाई 2 आएगा, 3.5 आ गया, वो तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो y इक्वल टू 6 का कोई भी प्री इमेज नहीं हो रहा है। अगर हम y का वैल्यू 4 लें तो उसका भी कोई प्री इमेज नहीं होगा। ऐसा बात नहीं है, क्यों? क्योंकि y का वैल्यू इवन हो ही नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू दिस गिवन क्वेश्चन y assumes only odd number, because y is odd number, therefore y plus 1 is always even and so it is always divisible by 2 and the result will be always a natural number। तो since यहाँ लिखना क्या होगा, since y is odd natural number, ठीक है, odd number, so y plus 1 by 2 belong to natural number always for all y belonging to D। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है कि y के हर वैल्यू के लिए हम एक वैल्यू पाएंगे। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि therefore the function f is an onto function। क्लियर हुआ? यानी सर्जेक्टिव फंक्शन, ऐसा केस है। ठीक, तो ये हो गया व्हाट इज onto फंक्शन। अच्छा चलो हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर 4। चलो सपोज फंक्शन f फ्रॉम r टू r, मतलब यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर, ए भी सेट ऑफ रियल नंबर, इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू sin x। ठीक है, शो दैट f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन न तो 1 1 है और न तो ऑन टू है। हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझो। ऐसे हम एक रफ आइडिया दे रहे हैं पहले, फिर कैसे लिखेंगे भी देखो। सिंपली तुम लोग भी इस तरह से एक बार प्रिपेयर कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन होता है ना, हम कैसे अटैक करेंगे क्वेश्चन पर, कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कैसे सोचेंगे उसके बारे में। तो देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, हर चीज हमें दिमाग में रखना है। कोई भी चीज़ बहुत आसान नहीं होता और कोई भी चीज़ बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट है। सब चीज़ का कोई ऐसा नहीं है कि होगा नहीं या समझ में नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। याद है ना, बोला गया है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।
हाँ, लसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है। तो अभ्यास की बहुत बहुत महिमा है, प्रैक्टिस की बहुत महिमा है। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, अभ्यास योगे न ततो मां भिक्षाप्तुम धनंजय, बोले हैं ना। तो यहाँ भी अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद ये सारा चीज समझ में आएगा। अदरवाइज ये रिलेशन एंड फंक्शन का जो ये पार्ट है ये थोड़ा सा कंफ्यूजियस है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होता है तो पता ही है, एंड एफ इज फंक्शन, एफ इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज साइन एक्स, है ना। तो एफ एक्स इज साइन एक्स, यहाँ पर एक्स हो सकता है, ये एक्स कोई भी एक एक्स है, हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए यहाँ से, कोई भी among all real number x is any element, मतलब x becomes the element of domain। ये हो गया डोमेन और ये क्या हो गया, कोडोमेन। ठीक है, डोमेन एंड कोडोमेन। यहाँ पर हम इसका एक इमेज यहाँ ले लेते हैं, कोई भी से y है। ठीक, इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब समझो फंक्शन क्या दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। याद करो, साइन 0 डिग्री 0 होता है। ठीक है, साइन पाई अगर लेते हैं तो भी 0 होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 0 का जो इमेज होगा पाई का भी वही इमेज होगा। ठीक है ना, साइन 2 पाई भी 0 होता है, 3 पाई भी 0 होता है। तो यू सी दैट देयर आर सम वैल्यूज ऑफ एक्स इन डोमेन which have same same image in codomain। क्लियर। तो अगर कभी भी ऐसा रहता है कि if 2 or more element have same image then the function is not one function, it becomes what, many to one function। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया जा रहा है, हमको ये दिखाना है कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। नॉट ऑन टू के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि देयर आर सम एलिमेंट्स हियर विच हैव नो प्री इमेज। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट हो सकता है जिसका प्री इमेज ना हो। अब इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हमें याद रखना पड़ेगा, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहाँ पर क्या दिया है, साइन एक्स दिया है। साइन एक्स का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो अगर यहाँ कोई नंबर हो, सपोज कर लो हमने 2 ले लिया, ठीक है, तो क्या 2 का कोई भी प्री इमेज होगा? क्या यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसमें साइन, सपोज कर लो यहाँ पर हम बोल दें x1 है, ठीक है, तो कैन साइन x1 बी इक्वल टू 2? क्या हो सकता है? ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका साइन 2 होता है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, है ही नहीं। तो इस केस में इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये सिंपल सा बात रहा, ये तो समझ में आ गया। अब देखो हम लोग इसको प्रेजेंट कैसे करें, वही चीज जो कुछ हम बोल रहे हैं उसी को लिख देना है। कैसे लिखेंगे? सिंपल ले रहे, सॉल्यूशन दे, गिवन फंक्शन फ्रॉम R to R where R is real number, where R है set of real numbers, तो fx इक्वल टू साइन एक्स है। तो लेट x1 and x2 belong to real number and fx1 equal to fx2, so therefore sin x1 is equal to sin x2 हुआ। तो यहां से हम लोग क्या पाएंगे, याद करो, therefore x1 is equal to n pi plus -1 power n into x2, ऐसा आएगा। यहां पर ढेर सारा आंसर आ सकता है ना, यहाँ पर बहुत सारा आंसर आ सकता है। कुछ बच्चे अभी जो क्लास 11 में हम लोग
ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्यूशंस नहीं पढ़े हैं, इसीलिए हम यहाँ एग्जांपल दे दिए। देखो बहुत सारा वैल्यू आ सकता है। अगर n का वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। अगर n का वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो x1 का वैल्यू अलग हो जाएगा ना। ठीक है, याद करो जैसे साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस थीटा, ये भी तो साइन थीटा ही होता है। ठीक है, तो पाई 180 डिग्री है, अगर थीटा 30 डिग्री ले लेते हो तो साइन 150 डिग्री का जो वैल्यू होगा साइन 30 डिग्री का भी वही वैल्यू होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम कई एलिमेंट का सेम इमेज पाएंगे। तो x1 नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, तो सिंस fx1 इक्वल टू fx2 does not implies that x1 equal to x2. So fx is not 1-1 फंक्शन। ठीक है, ये 1-1 फंक्शन नहीं है। ये पहला बात हो गया। अब सेकेंड पॉइंट अगेन, फिर जैसा भी हमने बताया कि कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं, इसे हम लोग एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायरेक्ट भी। देखो जैसे है अगेन सिंस 2 is element of R, means 2 is a real number, but if sin x is equal to 2, then x is not defined। x is not defined। ठीक है, not defined कहने का मतलब क्या होता है कि there are some y's, ठीक है, some values of y which have no pre-image, so f is not onto फंक्शन। क्लियर हुआ? इसका कोई प्री इमेज नहीं है, इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ। समझ में आ गया? क्लियर? अब देखते हैं हम डोमेन और रेंज के बारे में और भी डिस्कस किए थे रियल वैल्यूड फंक्शन में। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन में डोमेन और रेंज के बारे में भी डिस्कस किए थे। एक डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहे हैं उसी तरह का। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मानो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू x बाय log 1 प्लस एक्स। सपोज कर लो ऐसा दे दिए, fx डिवाइडेड बाय log 1 प्लस एक्स। यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला गया है। तो हम लोग क्या देखे थे, पहले हम बताए थे कि इस टाइप का जो भी फंक्शन u बाई v के टर्म्स में रहेगा तो इट विल बी डिफाइंड व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कैसे देखेंगे, देखो सॉल्यूशन में है fx will be defined when ये जो डिनोमिनेटर है ना log 1 प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, कितना 0 होता है, log 1 इक्वल टू 0 होता है। तो इससे हम बोल सकते हैं देयरफॉर 1 प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 और x इज नॉट इक्वल टू 0। एक केस आया। अगेन देखो यहां पर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में सिर्फ log 1 प्लस एक्स है, यहां log है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये log कब डिफाइंड होता है। हम इसीलिए ये क्वेश्चन लिए कि जनरली स्टूडेंट क्या होता है, इतना ही लिख करके छोड़ देते हैं और दिखा देते हैं कि बस ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0।
ऐसा नहीं है यहाँ पर, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो के साथ। ये देखना होगा कि विदर log 1 + x इज डिफाइंड और नॉट। मान लो तुम ऑल रियल वैल्यूज लिख दिए, अगर देखो x का वैल्यू -5 पुटअप करते हैं, 1 - 5 क्या हो जाएगा, -4। log ऑफ -4 अपने आप में ही अनडिफाइंड है, तब फिर कैसे होगा, नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे अगेन, log 1 + x will be defined when 1 + x is greater than 0। ठीक, तो 1 + x is greater than 0, तो पॉजिटिव होना चाहिए, therefore x is greater than -1। तो अब देखा जाए, अब डोमेन में क्या आया, हम यहाँ पर सोच लो ये वैल्यू है -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, एक्सेट्रा बहुत सारा वैल्यूज है। तो ग्रेटर देन -1 मतलब -1 से लेकर के इधर का सारा वैल्यू होगा, बट इसमें बीच में 0 भी आता है, जो यहाँ पहले से बोल दिया नहीं है, तो 0 को छोड़ करके। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, अब डोमेन जब लिखेंगे तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू हो गया x greater than -1 बट x is not equal to 0। ठीक है, -1 से ज्यादा होगा लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका अलग अलग है, -1 लेस देन x लेस देन इंफिनिटी एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। ठीक है, -1 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। लिखने का अलग अलग तरीका अलग अलग किताबों में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये डिफरेंट पार्ट है फंक्शन के। अभी फंक्शन में और भी कुछ एक चीज रह गया है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।